हरियाणा में किसानी को जोखिम मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की। इसके तहत अब तक फल सब्जी उत्पादक 12,000 से ज्यादा किसानों को 33 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, इसीलिए किसान मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भावांतर भरपाई योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत से आज तक अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों से ये 8वीं बार संवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से खेती में नए और सफल प्रयोग करने वाले किसानों ने साहसिक काम किया। मुख्यमंत्री ने किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी कामयाबी से दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिली है और खेती में गेहूं, धान जैसी फसलों के चक्र से बाहर निकलकर बाजार की मांग के अनुसार फसलें बोने लगे हैं। सीएम ने कहा कि किसान फसल तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसके सामने बाजार भावों की अनिश्चितता बनी रहती थी और कई बार तो कम कीमत पर फसल बेचने को किसान मजबूर होते थे। किसानों की समस्या को सरकार ने समझा और तय किया है कि फसल बोने से पहले ही किसानों को ये पता चल जाए कि फसल का कम से कम एक सुनिश्चित मूल्य तो मिलेगा ही। भावांतर भरपाई योजना फल और सब्जियों के लिए जनवरी 2018 से योजना शुरू। बाजरे के लिए खरीफ 2021 से योजना हुई शुरू। अगर बाजरे का भाव एमएसपी से नीचे जाता है, एमएसपी और बाजार भाव के अंतर की राशि की भरपाई करती है सरकार। हरियाणा सरकार किसानों को सीधे उनके खाते में देती है राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज जिन किसानों से बात हो रही है, उनमें बाजरा पैदा करने वाले किसान भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज सेहत के लिए अच्छे हैं, इसलिए आज सेहत के लिए जागरूक लोगों में इनका सेवन करने का रुझान बढ़ा है। सरकार हरियाणा में भी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है और किसान को भी इनके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरीफ 2021 से पहले सरकार बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही थी, लेकिन हरियाणा के पड़ोसी राज्य इसकी खरीद नहीं करते थे। हरियाणा सरकार को कुछ रिपोर्ट्स मिली कि गलत तरीके से व्यापार करने वालों ने पड़ोसी राज्यों से कम दरों पर बाजरे की खरीद की और उसे हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने से इस समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या ये थी कि बाजरे का लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता और अगर 4 से 6 महीने में इसका उपयोग न किया जाए तो इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। उद्योगों में बाजरे का इस्तेमाल भी सीमित है। काफी मात्रा में बाजरा मुर्गी फार्मों को बहुत कम भाव पर बेचना पड़ा। इन सब की वजह से हरियाणा सरकार को इसके निपटान के लिए 825 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। बाजरे का जो किसान है, वो बाजरे के किसान को अपने घर के लिए भी बाजरा रखना होता है या कई बार बाजरा अपने घर में स्टॉक करता है कि बाद में अच्छे भाव पर वो हमको मिलेगा या फिर वो तुरंत बाजार में बेच के आएगा। ये स्वतंत्रता हमने किसान को दी है, चाहे वो कुछ भी करे, हम उसके बुआई के हिसाब से जितना एकड़ उसने बाजरा बोया है उसके हिसाब से एक एवरेज लगा करके भावांतर भरपाई योजना का पैसा उसको देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भावांतर की भरपाई बाजरे की प्रति एकड़ औसत उत्पादकता के आधार पर की गई। अगर किसान अच्छे भाव मिलने के इंतजार में अपनी उपज मंडी में नहीं लाया तो भी, और अगर किसान ने अपने इस्तेमाल के लिए बाजरा रख लिया तो भी उसे भावांतर का भुगतान किया जाता है। खरीफ सीजन 2021 में बाजरे की एमएसपी 2250 रुपए प्रति क्विंटल थी। बाजरे का औसत बाजार भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल था। हरियाणा सरकार ने 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई की। खरीफ 2021 में 2,42,948 किसानों को मिला लाभ। किसानों के खाते में 440 करोड़ रुपए की राशि हुई ट्रांसफर। खरीफ 2022 में बाजरे की एमएसपी 2350 रुपए प्रति क्विंटल थी। बाजरे का औसत बाजार भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल था। हरियाणा सरकार ने 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की भावांतर भरपाई। खरीफ 2022 में 2,76,620 किसानों को मिला लाभ।
2,76,000 किसानों के खाते में 390 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। 2 सीजन में बाजरा किसानों के खाते में 830 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज भूमि जोत छोटी होती जा रही है। छोटी होती भूमि जोत को लाभकारी बनाने का एक ही तरीका है कि किसान बागवानी की ओर बढ़े और फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को अपनाए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना करके 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से कहा कि मुझे विश्वास है कि आप जैसे जागरूक किसानों के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।